शरारती बंदर और लकड़ी का कीला। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वो शैतान बंदर शांति सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अडंगेबाजी करने। उसकी नज़र अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वो उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्रर किर्रर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्रर किर्रर का अर्थ निखट्टू था। वो दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वो कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो 2 पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। शांति खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो शांति अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वो और जोर से खौं-खौं करता कीला सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के बीच शांति की पूंछ 2 पाटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खिंचा, लट्ठे के 2 चिरे भाग पटाख से क्लिप की तरह जुट गए और बीच में फंस गई शांति की पूंछ। शांति चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही शांति ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वो चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। शांति दर्द से कराहता हुआ अपनी वानर सेना की ओर भागा। अन्य बंदर उसे देखकर चौंक गए और चिंतित हो उठे। बंदरों के सरदार सागर ने शांति की चोट देखी और तुरंत समझ गए कि क्या हुआ होगा। वो शांति के पास एक सख्त लेकिन परवाह भरी नज़र से आए। सागर ने धीरे से शांति की घायल पूंछ का इलाज किया, साथ ही उसे ये भी समझाया कि बात न सुनने और शरारती होने के क्या परिणाम होते हैं। शांति को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसे सबक समझ आ गया। उसने अपने सरदार की ओर नए सम्मान और अधिक सावधान रहने के वादे के साथ देखा। उस दिन के बाद से शांति अब शरारती नहीं रहा। वो दल का एक मददगार और विचारशील सदस्य बन गया, हमेशा लट्ठे से मिले सबक को याद रखता था।